हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटका बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड पार्ट 3 गिल्लू इस पार्ट के प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? उत्तर, लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि वो एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अपमानित है। प्रश्न 2, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। प्रश्न 3, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? उत्तर, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। प्रश्न 4, बर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? उत्तर, बर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। प्रश्न 5, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर, गिलहरी का लघुगात लिफाफे में बंद रहता था। प्रश्न 6, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? उत्तर, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। प्रश्न 7, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर, लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा। प्रश्न 8, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर, गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। प्रश्न 9, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? उत्तर, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। प्रश्न 10, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? उत्तर, गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। नेक्स्ट में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर, लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा देखा। वो गिलहरी का छोटा बच्चा था और संभवतः घोंसले से नीचे गिर पड़ा था। कागदई की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे और दोनों कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे। प्रश्न 2, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर, महादेवी जी गिलहरी के बच्चे को उठाकर अंदर लाई, रुई से उसके रक्त को पोंछा और घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे उपाचार किया। उसके बाद मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। प्रश्न 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला। वो उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता है और फिर उसी तेजी से उतरता था। प्रश्न 4, बर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ छिप जाता था? उत्तर, महादेवी वर्मा जी को चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए वो फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। प्रश्न 5, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? उत्तर, लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में थी। उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को वहां देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तब उन्हें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खा रहा था। नेक्स्ट में 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर, महादेवी वर्मा जी जब लिखने को बैठ जाती थी
तब गिल्लू उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सैर करके पर्दे पर चढ़ जाता था। जब बाहर की गिलहरियां उसे चीख चीख करके बुलाती थी, तब लेखिका उसे बाहर जाने के लिए मुक्त करती थी। फिर गिल्लू 4 बजे तक खेलकर घर वापस लौटता था। वापस आकर सीधे अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने के लिए वो कभी फूलदान के फूलों में तो कभी सोनजुई की पत्तियों में छिप जाता था। जब लेखिका खाना खाने बैठ जाती, तब उनकी थाली में बैठने के लिए आता था। लेखिका ने उसे बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया और फिर गिल्लू ने एक एक चावल चुनकर खाने की आदत डाल दी। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अगर काजू के अलावा कुछ दिया जाता तो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। प्रश्न 2, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? उत्तर, गिलहरी को एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रखता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलाप को देखा करता। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, परंतु उनमें से किसी को उनके साथ उसकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन गिल्लू इनमें अब्बात था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बारामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो उसकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। प्रश्न 3, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। प्रश्न 4, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रुई से रक्त पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को काजू और बिस्कुट खाने के देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के कीले निकलकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। तब गिल्लू का अंत नजदीक आया तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे, तो हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की। नेक्स्ट में रिक्त स्थान भरिए। पहला, एक काक भी विचित्र पक्षी है। नेक्स्ट, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। नेक्स्ट, गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नेक्स्ट, मेरे पास बहुत पशु पक्षी है। नेक्स्ट, गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। नेक्स्ट में अनुरूप शब्द लिखिए। 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म, 1987 महादेवी वर्मा जी का निधन। नेक्स्ट, गुलाब पौधा, सोनजूही फूल। नेक्स्ट, हंस सफेद, कौवा काला। नेक्स्ट, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, गिल्लू चिक चिक। नेक्स्ट, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश। नेक्स्ट में कन्नड़ा या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। उत्तर, आफ्टर आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट
It took a drop of water in its mouth. Next, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। उत्तर, With great difficulty I taught it to sit near the plate. Next, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। उत्तर, गिल्लू always used to sleep near the pot. Next, दिन भर गिल्लू ने ना कुछ खाया ना वो बाहर गया। उत्तर, Whole day गिल्लू did not eat anything, not went outside. नेक्स्ट में दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्द को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। पुल्लिंग शब्द है लेखक, स्त्रीलिंग में होगा लेखिका। नेक्स्ट, श्रीमान स्त्रीलिंग में होगा श्रीमती। मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया। नेक्स्ट में खाली जगह भरिए। एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द एक वचन में दिए गए हैं, वो बहुवचन में लिखना पड़ेगा, और कुछ शब्द बहुवचन में दिए गए हैं वो एक वचन में लिखना पड़ेगा। जैसे एक वचन में है उंगली, बहुवचन में होगा उंगलियां। नेक्स्ट, आंख आंखें। पूछ पूछे। खिड़की खिड़कियां। फूल फूल। पंजा पंजे। लिफाफा बहुवचन में होगा लिफाफे। कौवा बहुवचन में होगा कौवे। गमला बहुवचन में होगा गमले। घोंसला घोंसले। नेक्स्ट में उदाहरणानुसार पेरानर्थक क्रिया रूप लिखिए। एक उदाहरण दिया हुआ है, उसी तरह बाकी सब लिखना है। जैसे चिपकना चिपकाना, चिपकवाना। लिखना लिखाना, लिखवाना। मिलना मिलाना, मिलवाना। चलना चलाना, चलवाना। नेक्स्ट, देखना दिखाना, दिखवाना। ऐसे ही लिखना पड़ेगा। भेजना भिजाना, भिजवाना। खेलना खिलाना, खिलवाना। देना दिलाना, दिलवाना। नेक्स्ट, सोना सुलाना, सुलवाना। ऐसे ही लिखना पड़ेगा। रोना रुलाना, रुलवाना। धोना धुलाना, धुलवाना। खोलना खुलाना, खुलवाना। नेक्स्ट, पीना पिलाना, पिलवाना। सीना सिलाना, सिलवाना। सीखना सिखाना, सिखवाना। नेक्स्ट, मांगना मंगाना, मंगवाना। बांटना बटाना, बंटवाना। मांझना मझाना, मझवाना। जांचना जचाना, जजवाना। नेक्स्ट में विलंब शब्द लिखिए। एक एग्जांपल दिया हुआ है, निकट दूर। ऐसे ही बाकी सारे लिखना है। दिन का विलंब शब्द है रात। भीतर का विलंब शब्द है बाहर। चढ़ना उतरना। नेक्स्ट, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। ऐसे ही बाकी सारे लिखना है। उपयोग अनुपयोगी। उपस्थित अनुपस्थिति। उचित अनुचित। नेक्स्ट, विश्वास अविश्वास। प्रिय अप्रिय। संतोष असंतोष। स्वस्थ अस्वस्थ। नेक्स्ट, ईमान बेईमान। होश बेहोश। खबर बेखबर। चैन बेचैन। बलवान बलहीन। ऐसे ही बाकी सारे लिखना है। बुद्धिमान बुद्धिहीन। शक्तिमान शक्तिहीन। दयावान दयाहीन। नेक्स्ट, धन निर्धन। ऐसे ही बाकी सारे लिखना है। जन निर्जन। बल निर्बल। गुण निर्गुण। नेक्स्ट में समानार्थक शब्द को चुनकर लिखिए। एक उदाहरण दिया हुआ है। उपचार का समानार्थक शब्द है चिकित्सा और इलाज। ऐसे ही बाकी सारे लिखना है। गात का समानार्थक शब्द है शरीर और देह। आहार का समानार्थक शब्द है खाना और भोजन। नेक्स्ट, विस्मय का समानार्थक शब्द है आश्चर्य और अचरज। नेक्स्ट, हिम्मत का समानार्थक शब्द है धैर्य और साहस। नेक्स्ट, खोज का समानार्थक शब्द है तलाश और ढूंढ।
नेक्स्ट में कारक का नाम लिखिए। गमले के चारों ओर, गमले के एक कौन सा कारक है? एक संबंध कारक है। नेक्स्ट, मुंह में एक बूंद पानी, मुंह में अंडरलाइन, एक कौन सा कारक है? अधिकारण कारक है। नेक्स्ट, गिल्लू को पकड़कर, गिल्लू को कौन सा कारक? कर्म कारक। नेक्स्ट, जीवन का प्रथम बसंत, जीवन का कौन सा कारक? संबंध कारक। नेक्स्ट, खिड़की की खुली जाली, खिड़की की कौन सा कारक? संबंध कारक। नेक्स्ट, मैंने किले निकलकर, मैंने कौन सा कारक? कर्ता कारक। नेक्स्ट, झूले से उतरकर, झूले से कौन सा कारक? करण कारक। नेक्स्ट, सुराही पर लेट जाता, सुराही पर कौन सा कारक? अधिकारण कारक। नेक्स्ट, कुछ पाने के लिए, पाने के लिए कौन सा कारक? संप्रदान कारक। नेक्स्ट में दी गई शब्द पहले से पशु पक्षी के नाम ढूंढ कर लिखिए। तो एक बॉक्स दिए गए हैं, उनमें से बहुत सारे अक्षर है और उसे ढूंढकर पशु पक्षी के नाम ढूंढकर लिखना है। फर्स्ट है मोर, नेक्स्ट है हंस, थर्ड है कबूतर, फोर्थ है कुत्ता, फिफ्थ है कौवा, सिक्स्थ है गरुड़, सेवंथ है बिल्ली और एट्थ है मयूर। नेक्स्ट में भाषा ज्ञान, संधि विच्छेद करके लिखिए। तल्लीन, तत् प्लस लीन, तल्लीन। चिदानंद, चित प्लस आनंद। दिगंबर, दिक प्लस अंबर। सज्जन, सत प्लस जन। सदगति, सत प्लस गति। नेक्स्ट में स्वर संधि और व्यंजन संधि के शब्द को सूची बनाइए। स्वर संधि में है सदाचार, गिरीश, बागीश, महोत्सव, सदैव, नयन इत्यादि। व्यंजन संधि में है सरदर्शन, जगन्नाथ और जगमोहन। तो ये था गिल्लू इस पाठ का प्रश्नोत्तर। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।